गौरव भाटिया, मेरा सवाल आपसे है, जैसी घटना मुंगेर में हुई, बंगाल में हो गई होती तो आप लोग आसमान सिर पे उठा लेते, लेकिन मुंगेर में देवी विसर्जन के लिए जाने वाले लोगों पर लाठीचार्ज होना और फिर वहां गोली चल जाना, एक आदमी की जान चली जाना, क्योंकि सरकार आपके गठबंधन की है, तो आपको दुख तक नहीं है? रोहित जी, देखिए, 9वीं पास तेजस्वी यादव से तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि वो संविधान का अध्ययन करें और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट पढ़े, लेकिन आप जिस अच्छे स्तर के पत्रकार हैं, आपसे उम्मीद जरूर करता हूं कि आप पढ़ें। और मैं दर्शकों को बता दूं, पहले तो इसकी निंदा करते हैं और 10 तारीख को जब पुनः एनडीए की सरकार आएगी ना, ऐसा कोई अधिकारी बचेगा नहीं जो इस तरह का कृत्य करे उस हिंदू के साथ जो पूजा करना चाहता था। और अनुच्छेद 324 ये कहता है रोहित जी कि जब चुनाव चल रहे हैं तो पूरा कंट्रोल सुपरिटेंडेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के अधीन आता है, उसमें कोई भी सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो ये जो सवाल आपने पूछा ये उचित नहीं है हमसे पूछना। मुझे नहीं पता आपने हमसे क्यों पूछा। बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन चुनाव आयोग ने मुंह पे टेप भी लगा दिया है क्या कि इसकी निंदा मत करो? चुनाव आयोग ने गला पकड़ लिया है क्या कि इसके इस्तीफे की मांग मत करो या इस पर कार्रवाई की मांग मत करो हमसे? या जो बात आप आज कह रहे हैं, क्या चुनाव आयोग ने आपकी पार्टी के और सरकार के लोगों को रोक दिया है कि वो लोगों से कहें कि हम दोबारा सरकार में आएंगे तो जांच करा लेंगे? या आप वेट कर रहे थे कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा तब आप ये बात बताएंगे? तब तक के लिए इसको रख लेते हैं संभाल के। चलिए रोहित जी, सबसे पहले तो आपने सवाल में ये नहीं कहा था कि इलेक्शन कमीशन के अंडर में चुनाव हो रहा है इसलिए सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन क्या आप निंदा करते हैं। लेकिन चलिए, मैंने आपसे उत्तर दिया और मैं अब आपको हाथ में दिखाता हूं गिरिराज सिंह जी ने क्या कहा है। निंदा नहीं करी है, केवल ये भी कहा है कि सरकार बनने पे ऐसे अधिकारियों को हम सबक सिखाएंगे और दंड मिलेगा। और मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, सीना ठोक के कहता हूं, अगर इस तरह का कृत्य कोई करेगा, कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उसको उचित दंड दिया जाएगा। दूसरी बात, बिहार के ना गिरिराज सिंह, सुनिए, क्या रोहित जी दोबारा बोलिए। मुख्यमंत्री हैं बिहार के ना गिरिराज सिंह, और ना ही मुझे लगता है आप दोनों में से कोई बनेगा चुनाव जीतने के बाद, अगर जीत जाते हैं तो। नीतीश कुमार के ऊपर नीतीश कुमार ने चुप्पी क्यों साध ली इस पर? क्या उनको नहीं लगता कि यह वाकया इस लायक है कि बिहार का मुख्यमंत्री इस वाकये पर बोले? अगर उनको नहीं लगता तो क्या उनके गठबंधन पार्टनर को नहीं लगता कि नीतीश कुमार पर कम से कम इतना दबाव बनाते कि वो इस बारे में एक बयान तो दे देते, जब विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि डायर बना दिया आपने पुलिस अधिकारी को? किसने छूट दी? रोहित जी, सबसे पहले तो देखिए, सरकार में हम भी बराबर के साथी हैं और अगर मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बोलता हूं तो मेरी पार्टी का रुख क्या है ये स्पष्ट हो गया। लेकिन मैं आज कहना चाहूंगा, वो जनेऊधारी ढोंगी हिंदू कहां है? आपने पश्चिम बंगाल की बात करी ना, तो मैं पूछ रहा हूं, जब वहां पे हिंदुओं को कहा गया था कि जय श्री राम का नारा लगाओगे तो चमड़ी उधेड़ देंगे, तो कहां थे राहुल गांधी? ढोंगी हिंदू। जब मारा गया राजस्थान में पुजारी को, तो ये ढोंगी जनेऊधारी हिंदू कहां थे? और इनको चुप कराइए। कौन बोल रहा बीच में? कौन जनेऊधारी ढोंगी? अबे जी, आपके पास आ रहे हैं ना अभी, इनके बाद आपके पास बोला। हाँ, तो मैं ये समझूं, गौरव जी, पालगढ़ में मैं ये समझूं, मार दिया गया था, मैं ये समझूं कि जहां आपकी सरकार होगी लेकिन चुनाव आयोग इस वक्त अधिकार में है, तो इसलिए आप जवाबदेही से बचेंगे और आपसे फिर भी सवाल पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि नहीं, महाराष्ट्र और बंगाल पे पूछ लो, कांग्रेस से पूछो, हमसे मत पूछो। कुछ कह दिया होता तो आप कहते संविधान जो है खतरे में है। अरे आप कह के तो देखते, आप वेट करते हैं क्या हमारा? आप हमसे पूछते हैं क्या पहले कि हम किसकी निंदा करें किसकी ना करें? हमसे पूछ के करते हैं क्या? रोहित जी, आज क्या आपको मेरा जो बात है वो सुनाई नहीं दे रही? मेरा वक्तव्य क्या है? मैंने कहा इनको छोड़ा नहीं जाएगा अधिकारियों को। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि कानून तोड़े? कानून ये कहता है कि पहले आप एक चेतावनी देंगे, उसके बाद लाठीचार्ज करेंगे, उसके बाद गोली तो चलाने की बात ही नहीं करता, अंत में चलानी है जब कोई ऑप्शन आपके पास ना बचे। इसीलिए मैं निंदा कर रहा हूं। और अगर मैं निंदा कर रहा हूं उसके बाद भी आप हमारी पार्टी से कह रहे हैं कि ये किस तरह की निंदा है, तो आप मुझे बताइए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप ये दावा करते हैं कि हिंदू हितों के सबसे बड़े रक्षक हम हैं। ऐसी स्थिति में अगर इस तरह की घटना होती है और आप दिखाने के लिए लेकर आते हैं ढूंढ के कि देखो गिरिराज सिंह ने बोला है,
तो सर मन में यह सवाल आता है कि जिस पार्टी का हर नेता खड़ा हो जाता हो बंगाल की घटना पे, छोटे से लेके बड़े तक, उस पार्टी में ढूंढ के लाना पड़े कि एक नेता ने बयान दिया है, तो सवाल उठेगा। क्यों चुप है? क्या मैंने आपको गिरिराज सिंह जी का बताया? मैं राष्ट्र प्रवक्ता की हैसियत से खुद कह रहा हूं, और हमारी पूरी पार्टी का यही मानना है कि अगर आप किसी की धार्मिक आस्था को आहत करेंगे, गोली चलाएंगे कानून के खिलाफ, तो उसमें सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इससे ज्यादा स्पष्ट मैं क्या बोलूं? लेकिन मैंने जो कहा, जय श्री राम पे चमड़ी उधेड़ने वाली ममता बनर्जी की आलोचना किस कांग्रेस पार्टी ने करी थी, आप बताइए। आज मैंने आपसे पूछा, जब महाराज या साधु राजस्थान में तो कौन आया? क्या राजनीतिक गिद्ध और गिद्दी उड़ के गए थे वहां पे? क्या पालघर में साधुओं के लिए गए थे? ये प्रश्न पूछ रहा हूं मैं।